बीते दिनों कुत्ता पकड़ने गए एमसीडी कर्मियों पर डॉग लवर्स का हमला। बीते सोमवार को दिल्ली के रोहिणी इलाके में एमसीडी नगर निगम की डॉग कैचर टीम पर कुछ डॉग लवर्स ने उस वक्त हमला कर दिया जब वो शिकायत के बाद एक डॉग को पकड़ने के लिए पहुंचे थे। इतना ही नहीं, डॉग लवर्स के निगम की सरकारी गाड़ियों में भी जमकर तोड़फोड़ की थी, जिन्हें आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं। बता दें कि एमसीडी रोहिणी जोन के डीसी डिप्टी कमिश्नर प्रेम मंडल ने बताया कि हमारी डॉग कैचर की टीम रोहिणी सेक्टर 16 में एक स्कूल द्वारा कुत्ते के कुछ स्कूली बच्चों को काटने की शिकायत के बाद उसे पकड़ने के लिए पहुंची थी, लेकिन जानकारी के अभाव में कुछ डॉग लवर्स ने हमारी टीम पर हमला कर दिया। निगम कर्मियों से बदसलूकी, धक्का मुक्की तक की गई और सरकारी गाड़ियों में भी तोड़फोड़ कर उन्हें क्षतिग्रस्त किया। डॉग लवर्स को ये गलतफहमी थी कि बाइट दिनों स्ट्रीट डॉग्स को लेकर माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश को लेकर ये कार्रवाई की जा रही है, लेकिन ऐसा कतई भी नहीं है। निगम लगातार पहले से इस तरह की कार्रवाई करता है जो पूरी तरह से कानूनन पूरी तरह से सही है, और ये उक्त कार्रवाई भी किसी आदेश के बाद नहीं बल्कि रोहिणी 16 के एक स्कूल की शिकायत पर निगम की टीम कार्रवाई करने पहुंची थी, लेकिन निगम टीम के साथ ये घटना हो गई। इस घटना के बाद निगम द्वारा पुलिस के शिकायत के बाद पुलिस ने केस दर्ज कर कई लोगों को हिरासत में लिया और आगे पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है। वहीं रोहिणी जोन के डिप्टी कमिश्नर ने आम लोगों और ख़ास तौर से डॉग लवर्स से अपील की है कि वो लोग आगे से इस तरह से निगम के कार्य में बाधा ना पहुंचाएं, क्योंकि हम निगम कर्मी भी समाज का ही हिस्सा है। हमारी डॉग किसी अन्य जानवर आदि से कोई निजी दुश्मनी नहीं है और निगम इसे डॉग्स को उठाकर उन्हें वैक्सीनेट और स्टेरिलाइज कर वापस छोड़ देता है, ताकि उससे कटने वाले किसी व्यक्ति को रेबीज जैसी गंभीर बीमारी ना हो और लोगों की जान ना जाए। बहरहाल इस मामले में पुलिस ने केस दर्ज कर लिया और आगे की कार्रवाई जारी है, लेकिन इस तरह से निगम या किसी भी सरकारी एजेंसी के किसी कर्मचारी पर कानूनी काम करते हुए हमले होना काफ़ी गलत है, जिसका खामियाजा ऐसे लोगों को कानूनी पचड़े में डाल सकता है। दिल्ली से भारत भूषण की रिपोर्ट। सर, बीते सोमवार को रोहिणी जोन के कुछ जो कर्मचारी हैं, जो डॉग कैचर्स हैं, वो रोहिणी सेक्टर 16 में गए थे। उन पर कुछ हमला हुआ वो टीम पर। वो क्या पूरा मामला है और उसमें अब क्या कुछ हुआ, ये बताएं। देखिए, हमारी डॉग कैचर्स की टीम जो है पिछले दिनों मंडे को कुछ कंप्लेंट्स आए थे। एक स्कूल है सेक्टर 16 रोहिणी में जी, उनकी प्रिंसिपल्स के कंप्लेंट्स पे हमारे पास खबर आई थी। तो हमारी टीम जो है वर्किंग डे जब स्टार्ट हुआ मंडे को, तो मंडे को वो लोग गए थे उस पर कार्रवाई करने के लिए। कुछ कुत्तों को उन्होंने पकड़ा था और स्टेलाइज और वैक्सीनेशन के लिए। इसी बीच जो है कुछ डॉग लवर्स जो है उनका मुझे जो पता चला कि कुछ ग्रुप है उसमें लोगों ने स्प्रेड कर दिया कुछ फेक न्यूज़, और वो जो है वहाँ पे आके हंगामा करने लगे और हमारे टीम को उन्होंने अभी धक्का मुक्की की हमारी डॉग कैचर्स टीम के साथ, और जो है कुत्तों को छुड़वा दिया और हमारी सरकारी गाड़ी जो है उसको तहस नहस कर दिया उन्होंने। तो इस तरह की घटना हुई थी, जिसके खिलाफ हमने जो है FIR करवाया है केम कार्जुमार थाने में, और पुलिस इस पर कार्रवाई कर रही है। सर, कुछ पता चला कितने लोगों को पुलिस ने डिटेन किया, और लोगों इस तरह के लोगों से आप क्या अपील करना चाहेंगे, क्योंकि रेगुलर बेसिस पे इस तरह से पहले भी निगम लगातार इस तरह के काम करता हुआ है, तो आखिर अब जो है लोगों में इसको लेकर के गुस्सा या फिर इस तरह की चीज़ें देखने को मिल रही है, आखिर क्यों है ऐसा, और आप क्या कहेंगे इस पर? देखिए, अभी जो जानकारी है हमारी पुलिस से जो हम लोग फॉलो कर रहे हैं, तो उसके हिसाब से शायद 6 या 7 लोगों को उन्होंने डिटेन किया था, और उस पर फिर जो है वो आगे की कार्रवाई वो पुलिस अपने हिसाब से कर रही है। इस घटना के बारे में डॉग लवर्स से मेरी अपील यही रहेगी कि डॉग लवर्स आप भी हैं और हम भी समाज का हिस्सा, हम लोग भी ऐसा नहीं कि कुत्ते से हमें मतलब जो है डॉग से हमें कोई दुश्मनी है या कोई ऐसा, हम जो हमें जिम्मेदारी सरकार के द्वारा सौंपी गई है कि ऐसे जहाँ भी आवारा कुत्ते हैं और जो थोड़ा खतरनाक वायलेंट हो गए हैं, तो उनको हम समय समय पर स्टेलाइज और वैक्सीनेट करते हैं और वापस उसी जगह पे छोड़ते हैं। तो ये किस तरह का मैसेज जो है उनको मिला है, ये जानकारी मुझे नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उनको मिस इन्फॉर्मेशन के वो शिकार हुए हैं और जो है उसके बाद उन्होंने इस तरह की हरकत की है। हमारा कार्य यही है कि अभी जो है सुप्रीम कोर्ट का जो नया गाइडलाइन दिशा निर्देश है उसके बारे में सरकार कार्रवाई करेगी और उसके बारे में जो गाइडलाइंस आएगी उसके हिसाब से काम करेगी। लेकिन फिलहाल हमने जो है सिर्फ जो एग्जिस्टिंग रूल्स है, ABC गाइडलाइंस है, उसके हिसाब से जो है हम वैक्सीनेट करते हैं और कुत्तों को वापस उस जगह से छोड़ते हैं। ऐसे बहुत सारी घटनाएं आपको विगत दिनों जो है आपको सुनने को मिला होगा। छोटे छोटे बच्चे जो है उनको डॉग्स जो है मार भी दिया, शिकार हो गए, उसमें मौत भी हो गई बेचारे मासूम बच्चों
तो ऐसे बहुत सारी घटनाएं हो रही है। तो ऐसे केसेस में हमारा ये मतलब नैतिक दायित्व भी है और हमारी सरकारी दायित्व तो है ही हमारा कि भाई ऐसे कुत्ते को हम कम से कम जो है वायलेंट है उनको थोड़ा वैक्सीनेट करके स्टरलाइज करके जो एज पर जो ABC गाइडलाइंस है जो रूल्स है उसके हिसाब से कम ऐसा तो हम करें कि लोगों में रेबीज की बीमारी ना फैले और थोड़ा वो कम वायलेंट हो। ऐसा मतलब ये हमारी जिम्मेदारी है जो हम पूरा कर रहे हैं और मुझे लगता है डॉग लवर्स को इसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। और इस तरह की वायलेंट जो है आप करेंगे तो केसेज होगा। आप इस तरह से वायलेंट अगर हमारी टीम पे हमला कर रहे हैं, हमारी सरकारी संपत्ति का नुकसान किया आपने, तो ऐसी घटनाएं होंगी तो आपको भी भाई कानून के अनुसार जो है आपको सामना करना पड़ेगा कानून का। सर एक कन्फ्यूजन है लोगों के अंदर कि उनको लग रहा है कि वो जो घटना बीते सोमवार को हुई है वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद हुई है, लेकिन हमें पता लगा कि कोई स्पेसिफिक शिकायत थी आपके पास, वो क्या है पूरा? बिल्कुल स्पेसिफिक शिकायत जो स्कूल के प्रिंसिपल्स की आई थी, जो 2-3-4 बच्चों को काटा था जन्माष्टमी के पहले ही, क्योंकि 2-3 दिन की छुट्टी थी तो मंडे को हमारी टीम गई और उन्होंने जो है वहाँ पे उस पर कार्रवाई की है। कोई भी ऐसी अभी इस तरह का कुछ भी नहीं है कि शेल्टर होम ले जाने और इस तरह का जो है अभी उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही थी। और ये उनको बताया भी गया था, जो लोग आए थे उनको बताया भी गया था कि हम जो है पुराने एग्जिस्टिंग जो गाइडलाइंस है उनको हम वैक्सीनेट करेंगे, स्टरलाइज करेंगे, वापस छोड़ेंगे। लेकिन बावजूद इसके जो है वो आजकल जो चल रहा है वो जो सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद, तो उस पर मेरे ख्याल से कानून अपने हिसाब से कार्रवाई करेगा। हमारा काम तो जो है कि हम जहाँ भी इस तरह की कंप्लेंट्स आते हैं हम जाते हैं वहाँ, उनको ऐसे जो डॉग्स हैं उनको वैक्सीनेट करते हैं और स्टरलाइज करके वापस फिलहाल हम वहीं छोड़ते हैं। ठीक है सर, थैंक बाकी यू। जैसा गाइडलाइंस होगा उसके हिसाब से हम काम करेंगे। ठीक है सर, थैंक यू।